हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम समझेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या टेक्निक होता है और कुछ क्वेश्चंस जो काफी लेंदी हो सकते हैं उसको ऑप्शन के थ्रू हम कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। C is admitted, A is to B 1:1. C is admitted for 1/5 share. He brings 1,50,000 as capital. टोटल एसेट्स दिया है 5,50,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 70,000. कैलकुलेट सी शेयर ऑफ हिडन गुडविल। अब सबसे पहले हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझते हैं। यूजुअली एडमिशन के चैप्टर में न्यू पार्टनर का कितना गुडविल है या तो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देते हैं या फिर गुडविल ऑफ फर्म निकालने का अमाउंट या टेक्निक बता देते हैं। हिडन गुडविल तब होता है जब गुडविल का कैलकुलेशन का कोई भी रेफरेंस क्वेश्चन में नहीं है और सिंपली बोला है कि हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। उस सिचुएशन में वो हो जाएगा हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल निकालने का टेक्निक क्या है, तो हमें बेसिकली पूरे फर्म का कैपिटल निकालना है, बट दो अलग अलग मेथड से। सबसे पहला मेथड, टोटल एसेट्स और ये आउटसाइड लायबिलिटीज जो दिया है ये पुराने फर्म का है जिसमें ए और बी है, एंड टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करते हैं तो हमें ए और बी का कैपिटल मिल जाता है जो है 5,50,000 माइनस 70, 4,80,000। इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड करेंगे 1,50,000, तो पूरे फर्म का टोटल कैपिटल आ गया 6,30,000। ये हो गया हमारा सबसे पहला मेथड टोटल कैपिटल निकालने का। दूसरा मेथड है, अगर सी 1/5 शेयर के लिए 1,50,000 कैपिटल ला रहा है तो पूरे फर्म का टोटल कैपिटल 1,50,000 इंटू 5 7,50,000 हो जाएगा। तो ये हमने वापस टोटल कैपिटल निकाला बट अलग मेथड से। अब ये जो दो टोटल कैपिटल निकले हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हो जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो 7,50,000 माइनस 6,30,000 1,20,000। अब अगर क्वेश्चन में सी शेयर की जगह अगर पूरे फर्म का गुडविल पूछा है तो ऑटोमेटिकली सी अपना आंसर हो जाता है, बट यहाँ पे सी का शेयर पूछा है, सो 1,20,000 में से 1/5 सी का शेयर है, सो सी शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 24,000। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट पूछा है, बिकॉज आंसर्स निकालते निकालते हर स्टेप में जो अलग अलग वैल्यूज आएंगे उसमें से बहुत सारे वैल्यूज वो ऑप्शन में दे देंगे, और अगर आपने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा कि एग्जैक्टली क्या पूछा है उन्होंने, हो सकता है बीच का ही कोई स्टेप आप मार्क कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A is to B 2:1. C is admitted for 1/4 share, of which 1/6 was gifted by A. अब C का शेयर है 1/4, इसमें से 1/6 A ने दिया, तो ऑब्वियसली बाकी का जो शेयर है वो B ने ही दिया होगा। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 60,000, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू बी। अब जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, ओल्ड पार्टनर्स में वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिकॉज न्यू पार्टनर गुडविल ही इसीलिए ला रहा है बिकॉज ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो हमें बी का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। तो अगर 1/6 सैक्रिफाइस ए ने किया है तो बी का सैक्रिफाइस, टोटल सी का शेयर 1/4 जिसमें से 1/6 सैक्रिफाइस किया ए ने, तो बाकी का हो जाएगा बी का सैक्रिफाइस। यहाँ पे एलसीएम है 12, सो 3 - 2 1/12। तो अभी यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस 1/6, बी का सैक्रिफाइस 1/12, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है 2:1। अब पूरे फर्म का गुडविल है 60,000, जिसमें से सी का शेयर 1/4 15,000 हो जाएगा, और 15,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 10,000 एंड 5,000। अकॉर्डिंगली बी का शेयर ऑफ गुडविल हो गया 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is to B 1:1. C is admitted. In the new firm, A's share will be half of B and C's share will be 1/3 of A's share. Calculate new ratio. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये 3 मार्क्स के लिए आता है तो फिर पूरा इक्वेशन बना के हम उसको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ये 1 मार्क के एमसीक्यू में है तो उसमें इतना टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए हमारे पास काफी कम टाइम होता है।
तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से ही फिगर आउट करेंगे कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ये फिगर आउट करने के लिए यहाँ पे दो कंडीशंस दिए हैं। पहला कंडीशन, ए शेयर विल बी हाफ ऑफ बी। सो जितने भी ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन में ए का शेयर हाफ ऑफ बी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखो बी का शेयर 2 है, ए का उसका हाफ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी में भी 4 से 2, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी में भी 6 से 3, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी में ए और बी के शेयर में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं होता, सो डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग सेकंड कंडीशन लेंगे, सी शेयर विल बी 1/3 ऑफ ए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए और सी का शेयर इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में सी का शेयर हाफ ऑफ ए है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें 1/3 चाहिए। सी ऑप्शन में सी का शेयर 1/3 ऑफ ए है, बिकॉज ए को मिला है 3, सी को मिला है सिर्फ 1, तो ऑटोमेटिकली यही अपना आंसर हो जाएगा। सो ये हमने टेक्निक समझा कि कैसे आप ऑप्शन से आंसर फिगर आउट कर सकते हो, और एक्चुअल आपको हर बार एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।